ये 5 श्लोक हर किसी को जानने चाहिए, क्योंकि इन्हें जानने और समझने के बाद आप खुद में एक चेंज महसूस करेंगे। भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है जिसे सिर्फ एक धर्म के लोग ही पढ़ सकते हैं। इस किताब में वह जीवन का ज्ञान है जो खुद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता हमें जीवन की पेचीदगी और उनसे निपटने का तरीका सिखाती है। कभी कभी मुझे काफी आश्चर्य होता है कि 5000 साल पुरानी एक किताब आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इतनी सटीक कैसे हो सकती है। भगवत गीता एक सुखी, शांतिपूर्ण और सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें आपकी सभी प्रॉब्लम्स, आपकी सभी परेशानियों का समाधान है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। श्लोक नंबर 1। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्म ते षड्गो अस्ति व कर्मणि। अर्थात अपना ध्यान कर्म पर रखो, फल पर नहीं। ये भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इसका सीधा मतलब भी यही है कि अपने काम पर ध्यान दो और रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जब आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं और आपके अपेक्षाओं के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आता तो आप दुखी हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करें और उसका फल भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। श्लोक नंबर 2। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, इसलिए डरो मत। जीवन का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर होता है। हम जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी घबराते हैं। आत्मा गौरवशाली, निडर, वृद्धावस्था से मुक्त और अमर है। मृत्यु केवल शरीर का ही विनाश करती है। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही मरती है। यह हमेशा के लिए अस्तित्व में है और आगे भी रहेगा। इसलिए अपने मन से मृत्यु के भय को हटा दीजिए, क्योंकि ये जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है। श्लोक नंबर 3। त्रिविधम नरकेस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मद् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, लालच और क्रोध नरक के द्वार है। ये मानव जीवन के लगभग हर एक समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई मनुष्य कामी है, लालची है और हमेशा क्रोधित रहता है तो वो मनुष्य खुद को विनाश की ओर ले जा रहा होता है। और यह सब वासना से शुरू होता है। वासना लालच की ओर ले जाती है, क्योंकि आप किसी भी तरह से अधिक कुछ चाहते हैं। अंत में किसी बिंदु पर आपकी वासना क्रोध में बदल जाती है, और जब आप उस चीज को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये आपके मन की शांति को नष्ट कर देता है, जो नरक का पर्याय है। इसलिए काम, लालच और क्रोध वास्तव में मन और आत्मा के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। और जीवन में अगर आप देखेंगे तो 90% समस्याओं का कारण यह 3 चीजें ही होती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदाः आगमापायनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सहन करना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवत गीता का यह श्लोक आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी प्रकृति में स्थायी नहीं होते, उसी प्रकार जीवन में दुख और सुख भी स्थायी नहीं होते हैं। सुख और दुख बहनों की तरह होती है, जो आएंगी और चली जाएंगी। ना तो जीवन में आपके हमेशा सुख होगा और ना ही आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा। इसलिए उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। और संसार में केवल एक ही चीज है जो स्थायी है, और वो है परिवर्तन। श्लोक नंबर 5। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मा प्रोन्ति न काम कामी। भगवत गीता का यह श्लोक जीवन में स्थिर रहना सिखाता है। जिस प्रकार नदियां 24 घंटे अपने पानी के प्रवाह को समुद्र में समाहित करती रहती हैं, पर फिर भी समुद्र नदियों के प्रवाह से विचलित हुए बिना अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, उसी प्रकार आपको हमेशा खुद पर स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। आपके जीवन में सुख और दुख आता और जाता रहेगा, पर आप अपने जीवन में शांति तभी प्राप्त करेंगे जब आप समुद्र की तरह स्थिर बने रहेंगे। और उन विचारों को अस्वीकार कर दीजिए जो आपके लक्ष्यों को आपसे दूर करता है, और उन इच्छाओं को त्याग दीजिए जो आपको अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। और बस अपने आप से कहिए, मैं अपनी हर इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, मैं केवल अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करूंगा जो मेरे जीवन में मेरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी मदद करेंगी। तो दोस्तों, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इन 5 श्लोकों का ज्ञान पाने के बाद आपकी मनस्थिति जरूर बदल गई होगी और आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो गया होगा। इसलिए आज से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए और भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर जिस पर्पस से भेजा है, उस पर्पस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल वेदुकेशन को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।